वसुधे त्वां वधिष्यामि। पृथु जी महाराज की शरण में सारे प्रजा चले गए। प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी है, प्रजा कैसे जिएगी। अब जैसे ही ये बात पृथु जी महाराज श्रवण किए तो पृथु जी महाराज पृथ्वी को बाण से मारने के लिए उतावले हो गए। देखिए, जैसा आपने बताया कि ये कथा वृंदावन में होने वाली थी, लेकिन भगवान की प्रेरणा थी कि आपके दरवाजे पर कथा हो तो वृंदावन में कैसे होगी कथा। और मैं कथाकार नहीं हूं सरकार, मैं आपको बता देता हूं, मैं तो साधारण पूजा कराने वाला ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं। लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग प्रपंच की कथा बोलते हैं, कुछ लोग भगवान की कथा बोलते हैं, अंतर यही है। तो पृथु जी महाराज जैसे ही बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए उतावले हो गए तो पृथ्वी पहले तो पूरे संसार में भ्रमण की, कहीं जगह नहीं मिला तो पृथु जी महाराज के शरणागति हो गई। पूछे क्या करना है, तो मुझे अन्न चाहिए प्रजा के लिए। तो आज के समय में पृथु जी महाराज जी के जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, इसीलिए गीता में भगवान लिखे हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव। यज्ञ करने से हम भगवान का भोजन देते हैं। जो आहुति होता है ना, वो भगवान का भोजन है। स्वाहा और स्वधा दो बहन है, याद रखिएगा सका, तीसरी कोई बहन नहीं है। तो स्वाहा जो है वो भगवान की पत्नी है और स्वधा जो है वो पितरों की पत्नी है। पितृ कार्य में उपयोग होता है। हम कहते हैं ना, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। तो स्वधा शब्द जो है वो पितरों के लिए है और स्वाहा शब्द जो है वो देवताओं के लिए। तो पृथु जी महाराज पृथ्वी का दोहन किए। ध्रुव जी महाराज के बाबा हैं स्वयंभू मनु। मनु जी को बुलाया गया, मनु जी को हल के प्रकार से जोता गया और अन्न का दोहन हुआ, धान जौ मक्का। फिर ऋषियों ने बृहस्पति को बैल बनाया और उनसे दोहन हुआ क्या, यज्ञ का कार्य। फिर प्रजा सुखी हो गई। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो भगवान का आहुति प्राप्त होता है और जब भगवान की आहुति होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वृष्टि होती है और वृष्टि होती है तो ये पृथ्वी अन्न देने के लिए उतावले हो जाते हैं और अन्न उपजता है। उस अन्न से हम सभी प्रजा सुखी हो जाते हैं। जग का ये सबसे बड़ा केंद्र है, कारण। अब इसके बाद 99 जग पृथु जी महाराज किए।
जग क्यों किए? क्या उन्हें ऐश्वर्य पाने की चाहत थी? क्या धन पाने की चाहत थी? नहीं, उन्हें तो भगवान की भक्ति पाने की चाहत थी। पृथ्वी जी महाराज जो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ का जो घोड़ा था वो इंद्र चुरा कर ले गए। देखिए, अपने अपने कुर्सी का डर सबको रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी चल ही ना जाए। तो देवराज इंद्र सोचे कि 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो पृथ्वी जी महाराज ही इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे, इसलिए यज्ञ करने से ही रोक दो इन्हें। हम जब कथा करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो अनेक प्रकार की अवरुद्धता आती है। हम रहते कलयुग में हैं, लेकिन हमारी सोच जो है वो सतयुग वाली बनी रहती है। क्यों? कि हम भगवान के शरण में रहते हैं। फिर कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है। कैसे दिखाता है सरकार? तो जो दुराचारी प्रकार के लोग होते हैं, जो अनाचार करने वाले होते हैं, वो बहुत दुराचारी करेंगे, दुराचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, फिर भी उन्हें तरक्की की राह में कलयुग और आगे बढ़ाते हैं और सत्यात्मा को, पुण्यात्मा को भगवान